नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। अच्छा, कभी सोचा है कि हिंदी के कुछ शब्द वो पहेलियों जैसे होते हैं? उनके अंदर ना एक मतलब छिपा होता है। आज हम बस वही करने वाले हैं, इस भाषाई पहेली को सुलझाएंगे। चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले ये शब्द देखते हैं, गगनचुंबी। अब सुनने में तो लगता है कि दो शब्द हैं, गगन मतलब आसमान और चुंबी मतलब चूमने वाला। पर बात इतनी सीधी नहीं है। इसका जो असली मतलब है ना, वो इन दोनों को बस जोड़ देने से कहीं ज्यादा गहरा है। तो सवाल यही है, आखिर वो कौन सा छिपा हुआ शब्द है इसके अंदर? वो क्या चीज है जो इसे पूरा मतलब देती है? बस यही पहेली है आज की, और हम इसे मिलकर सुलझाएंगे। अब हर पहेली को सुलझाने का एक सूत्र होता है ना? इस पहेली का सूत्र है व्याकरण का एक नियम, नाम है कर्म तत्पुरुष समास। हाँ, यही वो चाबी है जो इस छिपे हुए शब्द का ताला खोलेगी। तो ये कर्म तत्पुरुष समास आखिर है क्या? देखिए, ये तब बनता है जब दो शब्दों को जोड़ने के लिए उनके बीच से एक छोटा सा शब्द को हटा दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल, यही वो गायब कड़ी है, वो छिपा हुआ शब्द जिसकी हम तब से बात कर रहे थे। ठीक है, अब जब हमें सूत्र पता चल गया है, तो क्यों ना कुछ उदाहरणों से समझें कि ये असल में काम कैसे करता है। आइए देखते हैं। चलिए, अपने पहले शब्द पर वापस आते हैं, गगनचुंबी। जब हम इसे खोलते हैं तो ये बनता है गगन को चूमने वाली। देखा, वो जो छिपा हुआ को था वो वापस आ गया। बिल्कुल वैसे ही स्वर्ग प्राप्त का मतलब है स्वर्ग को प्राप्त, और गृहागत का मतलब हुआ गृह को आगत, मतलब घर को आया हुआ। चलो इस पैटर्न को और पक्का करते हैं। माखन चोर, इसका विग्रह क्या होगा? जाहिर है, माखन को चुराने वाला। गिरहकट मतलब गिरह को काटने वाला। और शरणागत का अर्थ है शरण को आया हुआ। हर बार ये को शब्द वापस आता है और मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है। और ये नियम ना कभी कभी बहुत काव्यात्मक भी हो सकता है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है शब्द मनोहर। इसका विस्तार है मन को हरने वाला। जरा सोचिए, एक छोटे से शब्द में कितना गहरा, कितना खूबसूरत भाव छुपा हुआ है। चलिए कुछ आखिरी उदाहरण देख लेते हैं ताकि ये बात दिमाग में एकदम बैठ जाए। कष्टापन्न मतलब कष्ट को आपन्न या कहें कष्ट को पाया हुआ। आशातीत हुआ, आशा को अतीत यानी आशा से परे। और परलोक गमन का सीधा मतलब है परलोक को जाना। तो अब तक हमने ये सब देख तो लिया, पर सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। चलिए अब इन शब्दों को पहचानने का एक बहुत ही सीधा साधा तरीका देखते हैं। ये बहुत आसान है, बस 3 कदम याद रखने हैं। पहला कदम, जो सामासिक शब्द है उसे उसके 2 हिस्सों में तोड़िए। दूसरा कदम, उन दोनों हिस्सों के बीच में को लगाकर देखिए। और तीसरा सबसे जरूरी कदम, ये जांचिए कि जो नया वाक्यांश बना है उसका कोई मतलब निकल रहा है या नहीं। अगर जवाब हाँ है तो बस समझ जाइए कि ये कर्म तत्पुरुष समास ही है। तो अब जब ये रहस्य सुलझ चुका है, एक सवाल मन में आता है, हमारे आसपास हमारी रोज की बातचीत में ऐसे और कौन-कौन से कर्म तत्पुरुष समास वाले शब्द हैं जिन्हें अब हम पहचान सकते हैं? अपनी भाषा पर थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो शायद ऐसी कई और पहेलियां मिलेंगी जिन्हें हल करना अब कितना आसान हो गया है।